दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट को लेकर हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने लोगों को हैरान कर कर रख दिया। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हमारे इंडिया के टोटल अनएम्प्लॉयड लोगों में से 83% हमारी यूथ है, यानी कि वो लोग जो कि अभी कम उम्र के हैं। और अगर ये परसेंट बीते हुए कुछ सालों से कंपेयर किया जाए तो लगभग डबल हो चुका है। और ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इन टोटल यूथ में से भी 82% लोग ऐसे हैं जो कि यंग ग्रेजुएट हैं, यानी कि वो लोग जो पहले से ही हजार या लाखों रुपए अपनी पढ़ाई पर खर्च कर चुके हैं। इन शॉर्ट अगर मैं इसे सिर्फ एक लाइन में कहूँ तो इंडिया का हर 3 में से एक युवा बेरोजगार बैठा है, यानी कि पैसा कमाने का कोई जरिया ही नहीं है उसके पास। अब ऐसे में कोई जॉब ना लगने पर किसी भी इंसान के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि वो कोई बिजनेस शुरू करे और फिर खुद के दम पर वो उस बिजनेस को इतना आगे लेकर जाए कि उसे आगे कभी भी जिंदगी में जॉब करने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। लेकिन बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली तब जब उस बिजनेस की शुरुआत ही हमसे होती है। माइंड में ये डर लगा रहता है कि कहीं वो बिजनेस फेल ना हो जाए, क्योंकि अगर बिजनेस फेल हो गया तो उसमें लगा हुआ पैसा भी डूब जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो बाद में हम बेरोजगार के साथ साथ कर्जदार भी बन जाएंगे। और ये बात मैं सिर्फ अपने मन से नहीं कह रहा। 2023 की एक रिपोर्ट ये बताती है कि इंडिया के अंदर किसी भी नए स्टार्टअप का फेलियर रेट है 90% और वहीं सक्सेस रेट है सिर्फ 18%। तो बिजनेस और स्टार्टअप के अंदर भी कम चांसेस है कि आपको जल्दी सक्सेस मिल जाए। बट अब सवाल आता है कि आखिर एक आम युवा करे तो करे क्या। देखो, अगर आपके दिमाग में बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है और उससे लोगों की जरूरत पूरी हो रही है, देन तब तो चांसेस है कि अगर आप उसके ऊपर कोई बिजनेस शुरू कर लेते हो तो आप बहुत ही जल्दी ग्रोथ पकड़ लो। बट प्रॉब्लम ये है कि हर कोई इतनी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं रख पाता। तो उनके लिए एक सेफ तरीका ये है कि वो कुछ ऐसे बिजनेसेस को स्टडी करे जो कि कंपैरेटिवली पिछले कई सालों से बने हुए हैं और फ्यूचर में भी इन बिजनेसेस के एंड होने का चांस भी बहुत ही कम है। पर इस तरह के बिजनेस हम ढूंढे कहाँ से? वेल, आपको बिजनेस ढूंढने के लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस आज आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। कई सारे बिजनेसेस को कंपेयर करने के बाद, उनके ग्रोथ रेट को एनालाइज करने के बाद मैंने आपके लिए कुछ ऐसे एवरग्रीन बिजनेस आइडियाज ढूंढे हैं जिनमें कि आपको पैसा तो बहुत ही कम इन्वेस्ट करना है, लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज करने के बाद आप उससे बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। सो हमेशा की तरह आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 1। दोस्तों, अगर हम एक अच्छे बिजनेस की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें हमारे दिमाग में ये बात बैठा लेनी होगी कि यहाँ सिर्फ सेल्स का खेल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ज्यादा सेल्स कर ली तो आपके बिजनेस की ग्रोथ हो गई, बल्कि आपके बिजनेस की ग्रोथ इस चीज पर डिपेंड करती है कि आप उसमें कितना ज्यादा मार्जिन निकालते हो। अगर आपकी सेल्स ज्यादा हो रही है लेकिन आपका मार्जिन बहुत ही कम है तो ऐसे में उन चीजों को एक लेवल तक लाने में आपको कई साल लग जाएंगे। एंड ये बात तो हम सभी को पता है कि हमें इतना स्लोली मूव नहीं करना। इसलिए बेकरी एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इस बिजनेस का मार्जिन रेट 30 से 40% है, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। साथ ही में ये बिजनेस हर साल 12% के रेट से बढ़ रहा है। आपने अपने आसपास ऐसी कई सारी बेकरीज देखी होगी जिनके बेकरी आइटम का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड इसीलिए ऐसी बेकरीज को अपना बिजनेस चलाने के लिए ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। वो स्टार्टिंग से ही एक सही कस्टमर बेस के साथ बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं, क्योंकि लोगों को अपनी डेली लाइफ में बेकरी आइटम्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब कुछ लोग बेकरी के इस बिजनेस मॉडल को लेकर कंफ्यूज होते हैं। वो लोग ये सोचकर कंफ्यूज होते हैं कि यार इसमें बहुत ज्यादा कैटेगरीज है, हम किस कैटेगरी से शुरू करें? तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। आपकी लोकेशन पर किस चीज की ज्यादा डिमांड है ये उस चीज पर डिपेंड करेगा। दोस्तों, जहाँ पर भी आप अपने इस बिजनेस को शुरू करने वाले हैं, आपको शुरुआती कुछ दिनों में उस एरिया को सही से एक्सप्लोर करना होगा। आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर कितनी बेकरीज है और उन सभी बेकरीज में से किस बेकरी पर सबसे ज्यादा कस्टमर्स आते हैं। एक बार अगर आपने ये पता कर लिया तो आप ये भी जान जाएंगे कि इस एरिया में किस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है। अब दूसरा स्टेप, आपको उस बेकरी का बिजनेस मॉडल समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि आखिर वो बेकरी ऐसा क्या कर रही है जो कि बाकी बेकरीज नहीं करती। और ऐसा करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप खुद उस बेकरी को एज अ वर्कर ज्वाइन कर लो। याद रहे कि आप उस बेकरी को लर्निंग के लिए ज्वाइन कर रहे हो, इसीलिए अगर वो लोग आपको कम सैलरी भी ऑफर करे तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है। मुश्किल से आपको उस पूरे बिजनेस मॉडल को समझने के लिए सिर्फ 4 से 6 महीने लगेंगे। उसके बाद आपके पास पूरा ब्लूप्रिंट होगा। साथ ही में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी। बिजनेस आइडिया नंबर 2। कुछ टाइम पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन करी और यहाँ पर वो पूरी तरह शॉक हो गए। असल में इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर 256 लोग ऐसे पाए गए जो कि मिलियनर्स थे, बट ना ही तो इनके नाम पर कोई कंपनी रजिस्टर्ड थी और ना ही ये किसी कंपनी को ओन करते थे, बल्कि ये वो लोग थे जो कि सड़क के किनारे स्नैक्स और फास्ट फूड जैसी चीजें बेचते थे और इन्हीं से ये इतने पैसे कमा रहे थे जितने
कि कोई बड़ी से बड़ी जॉब करने वाला व्यक्ति भी ना कमा सके। अगर आप अभी इंटरनेट पर सर्च करने लगोगे तो आपको और भी ऐसे कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो कि केवल फास्ट फूड के बिजनेस के चलते आज के टाइम पर हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब देखो, वैसे तो फास्ट फूड हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और ये दावा कई सारे रिसर्चर्स ने किया है जो कि बिल्कुल सही भी है, बट फिर भी लोग फास्ट फूड खाना बिल्कुल बंद नहीं कर रहे और शायद फ्यूचर में भी बंद नहीं करेंगे। इवन अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पर लोग टेस्ट के पीछे सब कुछ भूल जाते हैं और यही रीजन है कि फास्ट फूड इंडिया में 9.7% के हिसाब से हर साल ग्रो कर रही है और डेफिनेटली ये फ्यूचर में भी जरूर ग्रो करेगी। तो इसीलिए इस बिजनेस में आना आपके लिए एक सेफ चॉइस हो सकती है। साथ ही में इस बिजनेस में भी आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज पर जरूर ध्यान देना होगा कि आपके एरिया में किस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है। स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस की 70,000 से 2.5 लाख रुपए तक है, लेकिन कम या ज्यादा आपके बिजनेस प्लान और लोकेशन पर डिपेंड करेगा। बिजनेस आइडिया नंबर 3 दोस्तों, अगर लिंक्डइन के इस आर्टिकल की तरफ देखें तो कोचिंग इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री यानी कि वो लोग जो कि हमें एक बड़ी जॉब हासिल करने के लिए तैयार कराते हैं, ये 50,000 करोड़ की बर्थ के साथ एक काफी मजबूत इंडस्ट्री बनी हुई है और आगे आने वाले सालों में ये 15% की ग्रोथ के हिसाब से बढ़ेगी। यानी कि पिछले 2 बिजनेस जो कि मैंने आपको बताए उनसे भी ज्यादा तेजी से। और इन सब के पीछे बहुत ही ऑब्वियस रीजन है, लोगों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक मिडिल क्लास माँ बाप जो कि शायद अपने टाइम पर कुछ ज्यादा बड़ा अचीव नहीं कर पाए तो उनकी सारी उम्मीदें सिर्फ अपने बच्चे से लग जाती है। वो उसे एजुकेट करने के लिए क्या नहीं करते, दिन रात मेहनत करते हैं, लोन तक ले लेते हैं ताकि वो अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सके, जिससे कि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर ले। हार्श है लेकिन सच है और आगे भी देखते रहना, ये सब कुछ ऐसे ही चलते रहेगा। बट अगर इस सबको बिजनेस के विजन से देखा जाए तो डिमांड तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है। खास कर ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई एक डिग्री है या फिर किसी पार्टिकुलर कैटेगरी में उन्होंने मास्टरी हासिल कर रखी है। वो लोग अपनी नॉलेज को खुद तक सीमित न रखने की जगह कोचिंग क्लासेस ओपन कर दूसरे लोगों को सिखा सकते हैं। कोचिंग और एजुकेशन के बारे में आपने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी कि इसका डाउनफॉल कभी भी नहीं आता। तो ओवरऑल आप ये समझ सकते हो कि ये आपके लिए एक बहुत ही सेफ बिजनेस है। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ही बड़े लेवल पर है। हर सब्जेक्ट हर कैटेगरी में टीचर्स भरे पड़े हैं, कुछ ऑनलाइन है कुछ ऑफलाइन है तो कुछ दोनों है और यही आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। आज के टाइम पर मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइन करने से पहले टीचर्स का बैकग्राउंड पता करते हैं। वो इस सवाल का साफ जवाब चाहते हैं कि वो सिर्फ आपको ही ज्वाइन क्यों करे, क्या खास है आपके पढ़ाने के तरीके में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी एक रेपुटेशन बनानी होगी। आपको अपने यूनिक टीचिंग के तरीके से उन्हें ये भरोसा दिलाना होगा कि आप ही उनके लिए बेस्ट हो। लेकिन अगर आप खुद इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करना चाहते तो आप किसी ऐसे टीचर को हायर कर सकते हो जो कि पहले से ही स्टूडेंट्स के बीच फेमस है। अब बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर सिर्फ स्पेस की लगेगी जो कि आप रेंट पर भी ले सकते हो। और अगर आप टीचिंग किसी और से करा रहे हो तो आपको उसकी 4 से 5 महीने तक की सैलरी पहले ही अलग रखनी होगी, बिकॉज इतना टाइम तो किसी भी नए कोचिंग सेंटर को जमने में लग ही जाता है। और एक बार जब आपका ये बिजनेस चल पड़ता है तो आप अपनी कोचिंग की और भी सारी ब्रांचेस ओपन कर उसे एक बड़े स्केल पर चला सकते हो। बिजनेस आइडिया नंबर 4 दोस्तों, कोविड के बाद से ही लोगों की आदतें पूरी तरह से बदल चुकी हैं। आज के टाइम पर जब भी लोग किसी चीज को खरीदने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले वो उस चीज को ऑनलाइन सर्च करने लगते हैं। तो ऐसे में ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है जो कि कभी भी बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बिजनेस हर साल लगभग 15% के रेट से ही ग्रो कर रहा है। यहाँ अगर आप आते हो तो 2 तरीके से काम कर सकते हो। पहला किसी डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर और दूसरा किसी फिजिकल प्रोडक्ट को सेल कर। दोनों ही कैटेगरीज के अपने अपने फायदे हैं, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट को चूज करते वक्त आपको ये चीज अच्छे से दिमाग में रखनी है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट के बाकी के प्रोडक्ट से यूनिक हो, बिकॉज यहाँ पर भी आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा और इसीलिए आपको अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान होलसेल मार्केट में लगाना होगा और कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना होगा जिसका मार्जिन भी ज्यादा हो, साथ ही में उसमें कंपटीशन भी बहुत कम हो। अगर ये सब सर्च करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो लगने दो, क्योंकि ई कॉमर्स में आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट होना जरूरी है जिसका मार्जिन बहुत ज्यादा हो, वरना आगे जाकर ज्यादा सेल्स होने के बावजूद भी आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ नजर नहीं आएगा। एक बार अगर आपने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अपनी खुद की कोई वेबसाइट ना बनाकर अमेज़न, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो पर ही अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करो। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो अगर आप अपने प्रोडक्ट की एड्स के थ्रू मार्केटिंग भी करते हो तो इससे आपकी एवरेज कॉस्ट आएगी लगभग 40,000 से 70,000 रुपए तक। बाकी ज्यादा या कम ये आपके प्रोडक्ट और मार्केट पर डिपेंड करेगा। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आपको
पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।